हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि कल तक बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ बाजार आज एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के ऊपर एमएससीआई इंडेक्स ने एक सफाई दी है कि भाई जो मीडिया में चल रहा है कि हम अपना वेट जो है 1 रखेंगे, वो 1 नहीं होगा, 0.5 होगा। यानी कि कहने का मतलब कि दो कंपनियां मिलकर एक हो रही हैं, तो जो एक कंपनी रहेगी उसी की होल्डिंग रखेंगे, यानी कि एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ पर जो मीडिया के अंदर या जो बाकी एनालिसिस्ट जगत के अंदर जो घोड़े दौड़ाए गए थे या जो चीज़ें कही गई थी कि भाई एमएससीआई अपना वेट बढ़ाएगा और इसलिए शेयर खरीद लो, और जब एमएससीआई खरीदने आएगा तो हम उनको महंगा बेचेंगे। तो लेकिन हुआ, एमएससीआई ने जो है क्लेरिफिकेशन दी। अब ये कह सकते हैं कि एमएससीआई ने जो है उनसे भी बड़ा गेम खेल दिया। यानी कि एमएससीआई ने इतना बढ़िया गेम खेल दिया कि भाई तुम हमें महंगा बेचोगे, तुम अपना माल अपने पास ही रखो। तो उसकी वजह से आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में एक सीवियर सेलिंग देखने के लिए मिली, और जो 5% के आसपास की कमजोरी के साथ दोनों ही शेयर्स बंद हुए। और दोनों इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है, तो बहुत बड़ा वेट है, तकरीबन 18-19% के आसपास इन दोनों शेयर्स का वेट है। तो उस वेट का असर ये था कि आज इन दोनों ने निफ्टी बैंक को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ में निफ्टी को भी लपेट दिया। आज की शुरुआत अगर हम करें तो निफ्टी 18,069 के ऊपर बंद हुआ, एक सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुआ है। यहाँ पर जो है जब निफ्टी तोड़ के ऊपर आया था तो इन्हीं लेवल्स पर रुका था। तो कुल मिलाकर ये जो लेवल्स हैं, अब 18,000 तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिएगा, मैं यही कह रहा था कि जब नीचे से ऊपर बाजार आया था तो बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर ही निफ्टी चलाया गया था। तो अब अगर निफ्टी गिरेगा तो भी बैंकिंग शेयर्स की वजह से ही गिरेगा। तो देखिएगा, एक बात तो सर्टन हो गई है, अगर एमएससीआई से कोई दूसरी खबर ना आ जाए। देखिए भाई, अगर दूसरी खबर आ गई तो बात कुछ भी हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट की जो इनफ्लो और आउटफ्लो का सवाल है कि कितना इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग होगी एफआईआईज की या कितना इंस्टीट्यूशंस की होगी, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आज की स्थिति में अगर जो खबरें हैं, हम ये मानते हैं कि अब देखिएगा जनरली बदलाव होती नहीं है, तो जनरली अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक एक नॉर्मल तरीके से जो एक शेयर्स ट्रेड करते हैं उस तरीके से करेंगे। और अब जो है जो भी अपसाइड होगी वो इनमें सेल होने के लिए यूटिलाइज होगी। तो कुल मिलाकर निफ्टी के लिए इन दोनों के दम पे तो शायद चलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी 48 शेयर और भी हैं। लेकिन अगर पूरा देखें तो बैंकिंग के अंदर रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन वो सब प्राइस्ड इन है, वो सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यूशंस कोई सस्ती है। तो वैल्यूशन वाइज देखें तो और बैंक इंडिया के अभी भी देखिएगा यूएस के बैंकों से तकरीबन 1.5 गुना से ज़्यादा वैल्यूशंस पर ट्रेड करते हैं। और वहाँ पर भी जो है बेहतरीन बैंक्स हैं, और वो तो ऐसे हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद देखिएगा हमारे बाज़ारों में बैंक कोई ऐसा नहीं है कि सस्ते मिल रहे हैं, बट हाँ परफॉर्मेंस ठीक रही है बड़े बैंकों की खासकर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है वो भी कोई ख़राब कैंडल नहीं बनाई है, हालांकि ख़राब है बट इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि जो क्लोज दिया है वो अभी भी 18,000 के ऊपर है। और ये देखिएगा इस बॉक्स के अंदर ही बंद हुआ है। अब जो शुरुआत होगी वो ये है कि अगर बाजार यहाँ से गिरना शुरू हो गया, 18,000 के नीचे निकल गया, तो फिर देखिएगा 17,800 तक के दायरे खुलते हैं, 17,840 और 17,800 के आसपास के। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और अभी हो सकता है कि आपको कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आए, ये टूटे ही ना। तो अभी बाजार यहीं पे उस रेंज में ही काम करता हुआ नजर आएगा। और टाइटन, आईसीआई बैंक, आईटीसी, नेस्ले और लार्सन ये सब तेजी में था। एचडीएफसी बैंक 107 पॉइंट निफ्टी के अंदर नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। ये बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, बैंक निफ्टी में तो अक्सर देखते हो 107 पॉइंट, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड ने 69 पॉइंट। तो आप ये समझिएगा पूरे इंडेक्स का वेट आपको समझ में आ रहा है। ये देखिएगा क्या तोड़ा है इन्होंने दोनों ने। उसका इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा जब बैंक निफ्टी के ऊपर आऊँगा। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशो इतनी ख़राब नहीं थी, एडवांस ज़्यादा थे सुबह भी, लेकिन बाद में ख़राब हो गया। देखिए एडवांस ऊपर थे, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे के बाद पासा पलट गए। ये जो 11 साढ़े 11 बजे के बीच का जो गेम था ना, ये बताता हूँ आपको। टाइटन, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, नेस्ले, आईटीसी, अपोलो, हीरो के अच्छे रिजल्ट थे, इस वजह से बटन ये कि आज अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अब देखते हैं आगे सोमवार को क्या होता है। एचडीएफसी बैंक 5.83%, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, तकरीबन 1.5 गुना वॉल्यूम था। एचडीएफसी लिमिटेड 8.82, इसमें भी तकरीबन 1.5 गुना था। इंडसइंड बैंक, अब देखिएगा जब आज बाजार सुबह खुले तो ये सुबह ही तकरीबन 4.5-5% के ओपनिंग पे थे,
जो ओपनिंग प्राइस था वही 4.5-5% था। तो ऑपरेटर ने या जो भाई जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, क्योंकि मंदी बड़े प्लेयर्स की भी नहीं थी तो उनको मंदी बनानी थी, माल भी छोड़ना था, तो उन्होंने क्या किया, इंडसइंड बैंक माइनस में चल रहा था, सुबह खुला, इसको प्लस में लेके गए। कोटक महिंद्रा बैंक को प्लस में लेके गए, ये तो तकरीबन 1-1.5% प्लस खड़ा था। आईसीआईसी बैंक तो खैर लास्ट तक प्लस रहा। एक्सिस बैंक 2% प्लस था। यानी कि सब ऊपर थे, ऊपर ले जाके मतलब बाजार में ये दिखाने की कोशिश की कि एक समय तो ऐसा था बट मात्र 125-150 पॉइंट ही निफ्टी माइनस रह गया था। लेकिन फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी मंदी बनाई और इंट्राडे में जो शेयर्स खरीदे तो हमें क्योंकि दिख रहा था, मैं एचडीएफसी बैंक को क्लोजली देख रहा था। एचडीएफसी बैंक उस समय पर चल रहा था 1644, 1644, और हर 1-1.5 रुपये की गिरावट आ रही थी और हर एब्सोल्यूट नंबर पर मतलब शेयर्स खरीदने वाले 700-800 लोग खड़े थे और जो तकरीबन 10-15 हज़ार शेयर लेते, तो ये पता था कि ये रिटेलर्स है और बाजार बार बार जाके उनको सामान देने लग रहा था। तो मैं समझ गया था कि जब ये सामान दिया जा रहा है तो जब दोपहर होएगी तो ये माल झिलेगा नहीं, इसमें बहुत सारी इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो फिर एक और नीचे का फॉल होगा। तो फिर वहाँ पर हमने सोचते विचारते हमने जो है ये डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पर अब पोजीशंस बन सकती है, क्योंकि जितने बाकी शेयर्स हैं जिनसे बैंक निफ्टी मैनेज किया जा रहा है वो शायद इंट्राडे सेल में चले जाएंगे, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से फ्री फॉल वॉल्यूम के साथ टूट रहा है तो ये नहीं संभाल पाएंगे और न्यूज़ का असर है ही। और न्यूज़ वास्तव में फंडामेंटली है, क्योंकि आपने कितने शेयर्स खरीदने हैं नहीं खरीदने हैं, जिससे शेयर्स का प्राइस डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर जो प्राइस से कोरिलेट थी, डायरेक्ट लिंक थी, मतलब कोई न्यूज़ होती है भाई टैक्स कम हो गया, फलाना हो गया, ठीक है, दूसरे बैंक ने मर्जर करना है, तो कोई क्लाइंट मिल गया, रिजल्ट अच्छे आ गए, ये सब चीज़ें ठीक है, फंडामेंटल्स हैं, कम असर कर सकती ज़्यादा। लेकिन भाई इस पैसे से शेयर्स खरीदने हैं बेचने हैं, यानी कि पूरा मनी सप्लाई और मनी डिमांड का पूरा मामला है। एक शेयर्स के लिए कितनी मनी मिलेगी या कितनी उसमें से सप्लाई आएगी, तो वो सब डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरे लिए जो चीज़ थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि भाई ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इसका। हालांकि जिन लोगों ने स्पेकुलेशन में पहले खरीद रखा था तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा, और वो सुबह से दिख गया था कि भाई वो माल छोड़ रहा था। और कुल मिलाकर फिर बाकी बैंक भी सब माइनस हो गया, बस आईसीआईसी बैंक प्लस में खड़ा रह गया। और निफ्टी बैंक 42661, 1000 पॉइंट का एक ही दिन में स्लाइड आ गया। और मैंने आपको बोला था 42,800 के बाद तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना। तो देखिएगा अभी ये जो फॉल हुआ है ये एक पर्टिकुलरली एचडीएफसी के कारण हुआ है, बाकी बैंक ने तो देखिए फॉल ऑफ दिया। कैंडल एक बढ़िया वाली बनी है रेड, तो जनरली ऐसी कैंडल जब बनती है ऊपर टॉप से तो एक कैंडल और भी एंटिसिपेट की जा सकती है, वो हो सकता है वो यहाँ पे रुके ना रुके, तो बाजार एक बार 42,000 की तरफ प्रस्थान कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 41,800 की तरफ बाजार प्रस्थान करे, 41,600, तो यहाँ पे शॉर्ट ना करें, अपने शॉर्ट काट लें एक बार। और अगर जिनकी भी मंदी है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 41,800 के इर्द गिर्द बाजार दोबारा से बाउंस करने की चेष्टा करेगा, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे भी। तो इस बात के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाजार 42,600 पे है, तो 43,000, 43,100 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन जो है बनेगा। आज भी 43,500 पे, 400 पे, 300 पे, 100 पे और इवन 200 पे ज़्यादा देर था, फिर अचानक एक झटका लगता है और बाजार टूट जाता है और फिर शाम को तो देखिएगा फ्री फॉल हो जाता है। तो कुल मिलाकर अभी हम ये मानते हैं कि बाजार में नीचे की तरफ 41,800 के रास्ते हैं, ऊपर की तरफ 43,100, 200। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी ये इसमें थोड़ा सा चलना चाहिए, बाजार इधर उधर चलना चाहिए। बट जब जनरली ऐसी कैंडल बनती है तो अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो ऊपर से पोजीशन बनाई है तो तेज़ी करने वाले फंस जाते हैं और तेज़ी करने वाले को बाजार फिर अगले दिन फिर मारता है और फिर कंसोलिडेट करता है। तो हो सकता है कि आपको सुबह मॉर्निंग सेशन में फॉल मिल जाए, उसके बाद वो संभल भी जाए, ना भी संभले, दोनों चांसेस रहते हैं। बट मुझे लगता है कि 41,800, 41,800, 600 एक अच्छा खासा जो है जोन है वो शायद ब्रीच नहीं करेगा बाजार, और सोमवार को तो शायद उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे मुझे। हो सकता है कि बाजार जहाँ पे अभी है उसी के आसपास इर्द गिर्द जो है टाइम बिताए और जो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हैं उनका प्रीमियम को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे या नीचे की तरफ करे। बट फिर भी जो आज का एचडीएफसी बैंक की वजह से जो वेट है उसको अगर हम नज़रअंदाज ना करें तो बाजार साइडवेज टू नेगेटिव रहने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि निचले लेवल पर एक्सपोर्ट बनेगी। और
आज जब बाजार था तो मैं वही कि आपको बोलने वाला था कि एचडीएफसी बैंक टूट रहा था, लेकिन इंडसइंड बैंक को प्लस में कर दिया, कोटक महिंद्रा प्लस में, एसबीआई प्लस में। एसबीआई भी तकरीबन 1.25% तेजी में था, कोटक महिंद्रा भी 1.5% के आसपास था, एक्सिस बैंक तो देखिएगा 2% के आसपास चला गया था, इंडसइंड बैंक माइनस से प्लस चला गया था। लेकिन वो सब संभलना नहीं था वो, क्योंकि हमें एचडीएफसी बैंक दिख रहा था वो वॉल्यूम के साथ क्रैक होने लग रहा था। और वो जो प्लेयर्स हैं वो जनरली इंट्राडे में शेयर्स को खरीद लेते हैं कि बच्चे ठीक है, लेकिन उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो बाजार को रोक लेंगे, या लेके नहीं जाना चाहते कि इतनी कैपिटल ले जाओ और पता चला यार सोमवार को उल्टा कांड हो जाए। तो ये तो हमें रहता है कि कैपिटल हो भी तब भी वो शाम को हल्का करके जाएंगे, अगर एचडीएफसी बैंक नहीं संभलता है तो वो शाम को हल्का करना था, उस हल्के करने के चक्कर में टूट गया। और बाकी में तो उनको पता होता है कि यहाँ पे तो वो अपनी पोजीशंस भी बना लेते हैं कि भाई जब इतना बढ़िया बाजार चल रहा है, टूटने के लिए बेकरार है और बाजार में बहुत सारे बायर्स जो है एग्रेसिव हैं, तो जब सब लोग तेज़ी में थे और उस समय बाजार तोड़ोगे तो मैं जो है एहसास जो है, मैं बोलता हूँ ना आपको, गर्मी में सर्दी का एहसास यानी कि तेज़ी में मंदी का एहसास जब होता है तो आप सोचोगे नहीं, बाजार बहुत बार ऐसा करता है। तो ये हमने कल भी ये डायलॉग बोला था और वो आज जो है साक्षात आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। आईसीआई बैंक अकेला शेयर है जो प्लस में, बाकी सब माइनस में है। ठीक है जी, एक्सिस बैंक 2% प्लस था, ये भी प्लस फ्लैट हो गया। आज एफआईआईज की सेलिंग देखिए। अरे सर सेलिंग कब पाएंगे? अरे आज ही पाएंगे सर, इतना बड़ा फिर सेल किसने किया भाई? डीआईज ही तो फंसे हुए थे, मैंने बताया आपको। तो डीआईज की तरफ से सेलिंग, एफआईआईज ने कहा अभी खरीद लेते हैं, अब इनकी तो सेलिंग आ गई, ये तो खरीदने आएंगे नहीं, अब हम खरीद लेते हैं। और इसके बदले क्या करते हैं? फ्यूचर मारते हैं शॉर्ट। उन्होंने कहा फ्यूचर मारते हैं शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर से मारते हैं शॉर्ट। तो बैंकों के स्टॉक्स इन्होंने थोड़ा सा अपनी हेजिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी कॉल खरीद लेते हैं कि मान लो बाजार दोबारा से रिकवर करने लगा तो थोड़ी सी कॉल और थोड़ी सी पुट भी खरीद लेते हैं कि बाजार अगर टूटने लगा तो माल भी हमारे पास है, साला फेंकने लग जाएंगे माल को। फ्यूचर भी शॉर्ट मार दिए हैं क्योंकि पुराने हमारे तेज़ी के भी है। तो और जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं वो जो तेज़ी में मरी उनके लिए भी पुट खरीद लेते हैं। तो बाजार अगर फेंकता हुआ नज़र आएगा तो फेंक देंगे, और चढ़ता हुआ नज़र आएगा तो चढ़ा लेंगे, और चढ़ेगा तो भाई उसके लिए भी हम मंदी बना के जा रहे हैं, फ्यूचर बेच के जा रहे हैं, उनको कवर कर लेंगे प्रॉफिट में। और अगर नीचे गिरेगा तो पुट भी खरीद के जा रहे हैं, कॉल भी खरीद के जा रहे हैं। बट अब ये पक्का है कि भाई अगर 20,000 करोड़ खरीद के जा रहे हैं ना एफआईआईज, मूवमेंट अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो जो खरीद रहे हैं इसी की वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स बढ़ने से पैसे बढ़ जाएंगे, और किसी भी साइड मूव होगा तो भी पैसे बढ़ेंगे। तो अब वॉलेटिलिटी तो आ गई, अब वॉलेटिलिटी तो रहेगी। और जिस तरीके से ऑप्शंस खरीद के गए हैं अब बड़े मूव के लिए तैयार रहिए। दोनों साइड के मूव मार सकता है बाजार, लेकिन शुरुआत शायद मंदी से होगी। और पुट कॉल रेशियो के भी जो खिलाड़ी सब बैकफुट पे आ गए। तो अब पुट राइटर जो अभी तक चौधरी बन रहे थे वो सारे फंस गए भाई, ये सब निकाल दिए। तो 50 रुपये की पुट बेच के 350 रुपये दे के गए हैं आज लोग। तो भाई उन्होंने तो कहा आज क्लोज करो, कल की कल देखेंगे। तो जो पुट राइटर ने जो पैसे बनाए तो वो आज ही एक दिन में निपटा लिए गए। जो समझदार थे वो बचा भी ले गए होंगे। और ये देखिए क्या टूटा है भाई, बाजार भी और पुट कॉल रेशियो भी। तो पुट राइटर भाई शाम होता तो क्या ही है, उन्होंने भाई पुट हटा लो ये, नहीं तो भाई अगर बाजार सोमवार खुलेगा हमारी पुट के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कुल मिला के पुट राइटर अब बैकफुट पे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भाई बढ़िया चल रहा है 1.27%। तो यार 2 दिन की गिरावट के बाद एक रिलीफ रैली आप मान सकते हैं। हालांकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 33,400 के आसपास चल रहा था। ब्रांड कोड नीचे 72 से रिकवर कर गया 75। ऑप्शन चेन में तो आज देखिए कमाल आपको, जहाँ 18,000 में ना भाई ओपन इंटरेस्ट खड़ा था कल सबसे ज़्यादा, वहाँ हालांकि 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके नीचे 17,900 पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 17,800 पे हुआ है। लेकिन ये जो राइटिंग हुई है 90,000 है 18,000 पे, लेकिन जो कॉल राइटिंग हुई है 18,001 पे 1,12,000, 1,49,000 टोटल है, जिसमें से 1,12,000 आज ही है। यानी कि जितनी वो पुट राइटिंग 3 स्ट्राइक प्राइस पे हुई उतनी अकेली 18,100 की कॉल पे होगी, 18,200 की कॉल पे भी सिमिलरली इन तीनों के टोटल से ज़्यादा है। तो ये अब जो 18,200 है अब ये हर्डल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बाजार के लिए ये पार करना थोड़ा मुश्किल है। निफ्टी बैंक के अंदर 42,500 के आसपास 30,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं, और इधर 43,000 की कॉल में ही ओपन इंटरेस्ट। तो 43,000 मैंने कहा भी है कि वो एक हर्डल का काम
करेगा 43 100 एक हर्डल का काम करेगा। नीचे की तरफ 4200 के आसपास शायद हमें लगे यहाँ पे बाजार आके पुल बैक करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमें लगता है कि जहाँ से श्योरली जो है रिकवरी होने के चांसेस है वो लेवल्स है 41,600 से 41,800। तो एक मैसिव सेलिंग हुई है और 2 शेयर्स में हुई है, तो ये हो सकता है कि इसका फुल अप सेल भी आ जाए। तो उस केस में ध्यान रखिएगा 41,600 के आसपास यहाँ पर एक बार आपकी अगर मंदी है या आपने मंदी खेल रखी है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का समय रहेगा। और जब इतना बड़ा गेम एक दिन हो चुका हो तो शायद मंदी जो है बहुत एग्रेसिवली नहीं रखनी चाहिए। जो मतलब ऊपर के लेवल पर जो वो रहती है वो धीरे धीरे जो है मंदी कम होती जाएगी, बड़े प्लेयर स्मार्टली अपने प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद फिर एक रेंज बाउंड जो ट्रेड एक्सपायरी तक होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि 41,800 900 बहुत लेवल से बहुत मायने हैं मेरे लिए इसके, क्योंकि मैं जो ट्रेड देख रहा हूँ जब मैंने ट्रेड किए तो मुझे पता है नीचे से ऊपर आते वक्त यहाँ पे पोज लेता है, ऊपर से नीचे आते वक्त पोज लेता है। बजट वाले दिन भी यहाँ 41,900 से ही मूव किया था बाजार। तो जिस तरीके से मेरे लिए 39,600 बहुत मेजर सपोर्ट है, 41,000 मेजर रेजिस्टेंस था, तो ये 41,800 अब मेरे लिए जैसे 39,600 की सपोर्ट है उससे हालांकि थोड़ी सी हल्की उसी तरीके की सपोर्ट हमें 41,800 900 के आसपास लग रही है। तो ये ध्यान रखिएगा जो लोग एग्रेसिवली सेल करते हैं या कर रखा होता है तो ऐसे लेवल्स आते हैं तो एक बार अपनी मंदी काट लेनी चाहिए। फिर अक्सर ऐसा होता है 1 या 2 दिन बाद बढ़िया पुल बैक भी आ जाता है, फिर 700-800 पॉइंट का तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास आना 12 आना हो जाता है। तो ये अब जो चर्चा है ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।